क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप काम कर रही हैं, पर ध्यान बार-बार भटक जाता है? सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस या अनगिनत सोचें, सब मिलकर हमारे फोकस को तोड़ देती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक बीम, जहां हम बेहतरीन किताबों से सीख लेकर आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो बताएगी कि ध्यान भटकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसे काबू में लाना एक कला है। जी हाँ, आज की किताब है हाइपरफोकस बाय क्रिस बेली, जो सिखाती है कि किस तरह कम चीजों पर ज्यादा ध्यान देकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि एकाग्रता ही असली सुपर पावर क्यों है। और अगर आप भी अपनी सोच को तेज और फोकस को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बुक बीम को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली हर बुक से आने वाली सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। हाइपरफोकस बाय क्रिस बेली। एक, हाइपर फोकस क्या है और क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हमारा ध्यान यानी फोकस सबसे कीमती चीज बन चुका है। हर सेकंड हमारे सामने नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। ऐसे में हाइपर फोकस एक ऐसा हथियार है जो हमें बाकी सबसे अलग बना सकता है। हाइपर फोकस का मतलब है पूरी तरह एक काम में डूब जाना, ऐसा कि बाकी सब चीजें गायब हो जाएं। जब हम हाइपर फोकस में होते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी एक टास्क पर काम करता है और बाकी हर डिस्ट्रैक्शन अपने आप फेड हो जाता है। ये वही स्थिति होती है जहां समय का एहसास भी खत्म हो जाता है और हम 100% अपने काम में खो जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिस दुनिया में हर पल हमारा ध्यान बटाया जा रहा है, वहां जो इंसान ध्यान केंद्रित कर पाता है, वो बाकी सबसे कई कदम आगे निकल जाता है। क्रिस बेली कहते हैं, द मोर वी कंट्रोल आवर अटेंशन, द मोर वी कंट्रोल आवर लाइफ। मतलब, अगर हम अपने ध्यान को कंट्रोल कर लें, तो हम अपनी जिंदगी की दिशा भी खुद तय कर सकते हैं। हाइपर फोकस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि काम को बेहतर क्वालिटी से करने में भी मदद करता है। जब हम मल्टीटास्किंग छोड़कर एक काम पर गहराई से फोकस करते हैं, तो दिमाग ज्यादा साफ सोचता है और नतीजे कई गुना बेहतर होते हैं। इस किताब में क्रिस बेली ये बताते हैं कि हाइपर फोकस कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है, जिसे कोई भी इंसान प्रैक्टिस करके सीख सकता है। हर दिन कुछ समय सिर्फ एक काम के लिए निर्धारित करके हम धीरे धीरे अपने दिमाग को गहराई से फोकस करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, हाइपर फोकस वही कला है जो हमें अपने काम में डूबने, डिस्ट्रैक्शंस को हराने और कम समय में ज्यादा असरदार बनने की ताकत देती है। 2. स्कैटर फोकस, रचनात्मकता की चाबी। अब तक हमने जाना कि हाइपर फोकस हमें किसी काम में पूरी तरह डूबने की ताकत देता है। लेकिन क्रिस बेली कहते हैं कि हर समय हाइपर फोकस में रहना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ तभी क्रिएटिव तरीके से सोच पाता है जब उसे थोड़ा भटकने की आज़ादी दी जाए। यही स्थिति है जिसे वो कहते हैं स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस का मतलब है अपने दिमाग को खुला छोड़ देना, ताकि वो इधर उधर घूम सके, नए कनेक्शन बना सके और नई सोच पैदा कर सके। जब हम किसी काम से ब्रेक लेते हैं, जैसे टहलते वक्त, नहाते हुए या बस खिड़की से बाहर देखते हुए, तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में उन चीज़ों पर काम करता रहता है जिनके बारे में हम पहले सोच रहे थे। यही वो पल होते हैं जब अक्सर सबसे अच्छे आइडिया और इनसाइट्स हमारे दिमाग में आते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि स्कैटर फोकस कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिव थिंकिंग का हिडन पावर मोड है। हम तब नई चीज़ें जोड़ना और अनदेखे पैटर्न समझना शुरू करते हैं जब हमारा दिमाग एक जगह अटका हुआ नहीं रहता। इसलिए अगर हम हर समय सिर्फ हाइपर फोकस में रहेंगे, तो हम सोचने की आज़ादी खो देंगे और रचनात्मकता धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्कैटर फोकस हमें यह भी सिखाता है कि ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की ज़रूरत है। जब हम काम से हटकर किसी और चीज़ में मन लगाते हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना, घूमना या बस कुछ देर बिना मोबाइल के बैठना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन अधूरे विचारों को जोड़ने लगता है और यहीं से आती हैं सबसे मजबूत और नई सोचें। इसलिए अगर आप किसी कठिन प्रॉब्लम में फंस गए हैं या इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, तो खुद को थोड़ा वक्त दो। कभी कभी दिमाग का भटकना ही रचनात्मकता की असली शुरुआत होती है। आसान शब्दों में कहें तो हाइपर फोकस हमें काम पूरा करना सिखाता है और स्कैटर फोकस हमें नए आइडिया सोचने की ताकत देता है। दोनों साथ मिलकर हमारे दिमाग को एक परफेक्ट बैलेंस देते हैं, जहां काम भी पूरा होता है और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। टारगेट 3. अटेंशन मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। हम सब ने कभी ना कभी ये लाइन जरूर सुनी होगी, टाइम इज मनी। लेकिन क्रिस बेली कहते हैं, असलियत में अटेंशन इज एनर्जी।
मतलब असली ताकत हमारे पास समय की नहीं, बल्कि ध्यान, अटेंशन की है। क्योंकि दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों में अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि दिन को कैसे बांटा जाए, कौन सा काम कब करना है, कितना वक्त लगाना है और हर मिनट को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अटेंशन मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि अपने दिमाग की ऊर्जा कहाँ और कैसे लगानी है। क्योंकि अगर ध्यान सही दिशा में नहीं है, तो चाहे हमारे पास कितना भी समय हो, काम का नतीजा कभी वैसा नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बिजी है वही ज्यादा प्रोडक्टिव है, पर सच्चाई ये है कि बिजी होना और फोकस्ड होना दोनों अलग बातें हैं। बिजी इंसान हर काम में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाता है, जबकि फोकस्ड इंसान कुछ ही काम करता है, पर उन्हें पूरी शिद्दत और गहराई से करता है। यही फर्क अटेंशन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के बीच में है। सोचो, अगर तुम्हारे पास 1 घंटा है और तुम उस 1 घंटे में सिर्फ एक काम पर 100% ध्यान लगा सको, तो उसका नतीजा 10 घंटे की बेफोकस्ड मेहनत से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। क्रिस बेली इसे कहते हैं द पावर ऑफ डेलिब्रेट फोकस। मतलब जो इंसान अपने ध्यान को काबू में रख सकता है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों पर कंट्रोल रखता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। हर दिन कुछ वक्त ऐसा बनाओ जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ना फोन, ना नोटिफिकेशन, ना शोर, बस तुम और तुम्हारा काम। यही वो पल होंगे जहां से तुम्हारा असली फोकस मसल मजबूत होगा। आसान शब्दों में कहें तो टाइम मैनेजमेंट बताता है कि तुम्हारे पास कितना वक्त है, लेकिन अटेंशन मैनेजमेंट तय करता है कि उस वक्त में तुम क्या हासिल करोगे। और यही फर्क एक सामान्य इंसान और एक सफल इंसान के बीच खड़ा करता है। मसल 4 डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज बन गई है जो हर पल हमारे ध्यान को तोड़ने की कोशिश करती है। फोन की घंटी, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या अचानक आने वाले ईमेल, ये सब छोटी छोटी चीजें हमारे फोकस को बार बार तोड़ लेती हैं। क्रिस बेली कहते हैं, अगर हम अपने दिमाग को काबू में रखना चाहते हैं तो हमें इन डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ एक रक्षा कवच तैयार करना होगा। सबसे पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन को पहचानना। अक्सर हमें लगता है कि हमारा ध्यान खुद ही भटक जाता है, लेकिन असलियत यह है कि हम खुद उसे भटकने देते हैं। हर बार जब हम काम के बीच में फ़ोन चेक करते हैं या किसी दूसरे काम की तरफ मुड़ते हैं, तो हम अपने दिमाग को फोकस छोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है ये समझना कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारा ध्यान खींच लेती हैं, फिर उन्हें सीमित करने की ठोस योजना बनाओ। दूसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना। क्रिस बेली सलाह देते हैं कि जब भी कोई गहरा काम करना हो तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जहां ध्यान भटके नहीं। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो और काम के समय सिर्फ काम ही करो। तुम्हारा वातावरण जितना शांत और साफ होगा, तुम्हारा फोकस उतना ही मजबूत बनेगा। तीसरा कदम, एक समय में सिर्फ एक काम करना। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में मल्टीटास्किंग हमारा ध्यान तोड़ती है और दिमाग की ऊर्जा बर्बाद करती है। जब हम एक साथ 2 या 3 चीजें करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार स्विच करता है और हर बार ये स्विच कुछ सेकंड का ध्यान खा जाता है। इसलिए क्रिस बेली कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। चौथा कदम है अपना फोकस मसल मजबूत बनाना। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह फोकस को मजबूत रखने के लिए भी अभ्यास जरूरी है। रोज कुछ मिनटों के लिए खुद को एक ही काम पर केंद्रित करने की ट्रेनिंग दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ध्यान में टिकना सीख जाता है। आखिरी और सबसे अहम बात, आराम करना मत भूलो। हमारा दिमाग लगातार फोकस नहीं कर सकता। थोड़ा ब्रेक लेना, टहलना या बस कुछ देर आंखें बंद करना, ये सब हमारे मस्तिष्क को रिचार्ज करते हैं। जब हम अपने दिमाग को आराम देते हैं तो वो और भी ताकत से फोकस करने लायक बन जाता है। आसान शब्दों में कहें तो डिस्ट्रैक्शन से बचना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जितना ज्यादा तुम अपने माहौल और ध्यान को संभालोगे, उतना ही तेज, गहरा और असरदार तुम्हारा फोकस बनेगा। 5 हाइपर फोकस के 4 कदम यानी द 4 स्टेप्स ऑफ हाइपर फोकस।
क्रिस बेली बताते हैं कि हाइपर फोकस कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है जिसे हर इंसान अपने जीवन में अपना सकता है। इस किताब में उन्होंने 4 आसान लेकिन शक्तिशाली कदम बताए हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने ध्यान को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। मैजिक। पहला कदम, एक सही काम चुनो। चूज अ टास्क। हाइपर फोकस की शुरुआत होती है सही चीज चुनने से। हमारा दिमाग तभी गहराई से ध्यान लगा पाता है जब उसे साफ दिशा मिलती है। अगर हमें खुद नहीं पता कि क्या करना है तो दिमाग खुद ही इधर-उधर भटकता रहेगा। इसलिए दिन की शुरुआत में ही तय करो कि आज तुम्हारा मुख्य काम क्या है। एक ऐसा काम चुनो जो वाकई महत्वपूर्ण हो और तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो। क्रिस बेली कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। मतलब वो काम चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, ना कि बस समय भर दे। दूसरा कदम, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। एक बार जब तुमने काम चुन लिया तो अगला कदम है हर उस चीज को हटाना जो ध्यान भटका सकती है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब तुम्हारे फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हाइपर फोकस में जाने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। मतलब ऐसा माहौल जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो। क्रिस बेली कहते हैं कि हमारा दिमाग अटेंशन रेजिड्यू छोड़ देता है, यानी हर बार जब हम किसी डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान वहीं अटक जाता है और फिर से फोकस में लौटना मुश्किल हो जाता है। टारगेट। तीसरा कदम, गहराई से ध्यान लगाओ। फोकस इंटेंटली। अब आता है असली खेल, पूरा ध्यान लगाना। जब तुम काम शुरू करो तो खुद को पूरी तरह उसी में झोंक दो। अपने अंदर की आवाज सुनो, लेकिन किसी बाहरी चीज को दिमाग में मत आने दो। क्रिस बेली कहते हैं, योर माइंड विल वॉन्डर बट योर जॉब इज टू ब्रिंग इट बैक। यानी ध्यान भटकेगा पर तुम्हारा काम है उसे दोबारा उस काम पर लाना। ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को फोकस्ड रहने की आदत सिखाता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो समय रुक सा जाता है और तुम एक तरह के फ्लो स्टेट में चले जाते हो जहां काम खुद ब खुद होता हुआ लगता है। रिपीट। चौथा कदम, ध्यान भटकने पर खुद को पहचानो। बी अवेयर व्हेन यू ड्रिफ्ट। कोई भी इंसान लगातार ध्यान नहीं लगा सकता, इसलिए चौथा कदम है अपने ध्यान के भटकने को पहचानना। जब तुम देखो कि दिमाग किसी और दिशा में चला गया है तो खुद को कोसने के बजाय बस हल्के से वापस लाओ। क्रिस बेली इसे अवेयरनेस लूप कहते हैं। एक ऐसा चक्र जहां तुम बार बार फोकस खोते और फिर से पाते हो। हर बार जब तुम खुद को दोबारा फोकस में लाते हो तो तुम्हारा फोकस मसल और मजबूत बनता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें हाइपर फोकस की स्थिति में माहिर बना देती है। रॉकेट। आसान शब्दों में कहे तो हाइपर फोकस के ये 4 कदम किसी भी इंसान को बेफोकस दिमाग से ले जाकर एक लेजर फोकस्ड इंसान बना सकते हैं। पहले तय करो क्या करना है, फिर डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, पूरा ध्यान लगाओ और ध्यान भटके तो खुद को दोबारा संभालो। यही वो 4 सरल लेकिन जादुई कदम हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को नई ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। 6. माइंडफुलनेस और फोकस का रिश्ता। क्रिस बेली कहते हैं कि अगर आप अपनी एकाग्रता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको माइंडफुलनेस यानी सचेत रहने की कला सीखनी होगी। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब हम किसी काम को करते हुए सिर्फ उसी काम में जीते हैं तब हम अपने दिमाग को हाइपर फोकस की ओर ले जा रहे होते हैं। आज की दुनिया में हम ज्यादातर ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। मतलब हमारा शरीर एक काम कर रहा होता है लेकिन हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा होता है, कभी पुराने पलों में तो कभी आने वाले समय की चिंता में। माइंडफुलनेस हमें इस भटकते दिमाग को रोकना सिखाती है और हमें सिखाती है कि कैसे हर पल को महसूस किया जाए। जब हम किसी काम के दौरान पूरी तरह सचेत रहते हैं तो हमारा ध्यान बंटता नहीं बल्कि गहराई से एक जगह टिक जाता है। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा फायदा है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ना। जब हम माइंडफुल रहते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमारा ध्यान कब और कहां भटक रहा है। यही जागरूकता है वो पहला कदम जो हमें फिर से अपने लक्ष्य पर लौटने में मदद करती है। क्रिस बेली कहते हैं कि अवेयरनेस इज द की टू अटेंशन, यानी जब हम अपने मन को पहचान लेते हैं तब हम उस पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। माइंडफुलनेस न सिर्फ ध्यान को मजबूत बनाती है बल्कि तनाव को कम करके दिमाग को शांत भी करती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी सोच और भी साफ होती है और हम चीजों को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं।
इसीलिए कई सफल लोग अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की मेडिटेशन से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये छोटी सी आदत उनके पूरे दिन के फोकस को बदल सकती है। अब सवाल है, माइंडफुलनेस को अपनाया कैसे जाए? क्रिस बेली कहते हैं कि ये किसी बड़े अभ्यास से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों से शुरू होती है। जैसे जब आप चाय पी रहे हों तो सिर्फ चाय के स्वाद को महसूस करें, चलते वक्त अपने कदमों की आवाज़ सुनें, या जब काम कर रहे हों तो हर हरकत को ध्यान से देखें। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आपका मन खुद ब खुद वर्तमान में टिकना सीख जाता है। आसान शब्दों में कहें तो माइंडफुलनेस वो पुल है जो भटके हुए ध्यान को वापस फोकस की ओर लाता है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हर पल में पूरी मौजूदगी के साथ जिया जाए, क्योंकि जब हम यहाँ और अभी में रहते हैं तभी हमारा ध्यान अपनी सबसे मजबूत अवस्था में होता है। इस प्लेलिस्ट के नए पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7. प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रेजेंस जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई ज्यादा करने की दौड़ में लगा है। हर जगह सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, प्रोडक्टिविटी। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही जल्दी सफल हो जाएंगे। लेकिन क्रिस बेली कहते हैं कि असली सफलता ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही चीज में पूरी तरह मौजूद रहने में है। और यही है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है हर पल में पूरी तरह से जीना। मतलब जब तुम कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ उसी काम में डूबे रहो, न कि एक साथ 100 चीजों के बारे में सोचो। जब हम शारीरिक रूप से एक जगह होते हैं लेकिन दिमाग किसी और जगह, तो ना तो हम काम का मजा ले पाते हैं और न ही उसका सही नतीजा। प्रेजेंस हमें यह सिखाता है कि कैसे हर पल को पूरे होश और ध्यान के साथ जिया जाए। क्रिस बेली कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली मतलब ज्यादा काम नहीं, बल्कि ज्यादा मौजूदगी है। अगर तुम अपने हर काम के वक्त पूरी मौजूदगी से हो तो तुम्हारा आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। प्रेजेंस की स्थिति में हमारा दिमाग शांत, केंद्रित और स्पष्ट होता है। इसलिए जो लोग माइंडफुल और प्रेजेंट रहते हैं वो कम काम में भी ज्यादा हासिल कर लेते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रेजेंट सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पल के लिए जरूरी है। जब तुम परिवार के साथ हो तो मन वहीं रहो, फोन या काम की सोच में नहीं। जब आराम कर रहे हो तो गिल्ट में नहीं, बल्कि पूरी शांति के साथ आराम करो, क्योंकि प्रेजेंस हमें न सिर्फ काम में बेहतर बनाता है, बल्कि हमें ज्यादा खुश और संतुलित इंसान भी बनाता है। क्रिस बेली कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग फुली हियर। मतलब अगर तुम हर पल को सच में महसूस कर पाओ तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि जब तुम किसी चीज में पूरी तरह मौजूद होते हो तो तुम्हारी सोच, ऊर्जा और ध्यान तीनों एक दिशा में काम करते हैं, और यहीं से पैदा होता है असली असर, असली परिणाम। आसान शब्दों में कहें तो प्रोडक्टिविटी एक गिनती है, पर प्रेजेंस एक अनुभूति। ज्यादा करने के बजाय अगर हम हर काम को गहराई से करने पर ध्यान दें तो हमारी जिंदगी में न सिर्फ काम के नतीजे बेहतर होंगे, बल्कि हम खुद भी ज्यादा संतुलित और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, यही था क्रिस बेली की शानदार किताब हाइपर फोकस का सार। इस किताब ने हमें सिखाया कि ध्यान कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे हर कोई सीख सकता है, अगर वो अपने मन को सचेत रखना सीख जाए। हमने देखा कि कैसे हाइपर फोकस हमें गहराई से काम करने की ताकत देता है, और स्कैटर फोकस हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। और सबसे जरूरी बात, असली प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने में नहीं, बल्कि हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहने में है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और तुम ऐसी ही किताबों से जिंदगी बदलने वाले विचार सुनना चाहते हो तो अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही बेहतरीन किताबों की डीप, थॉटफुल और प्रैक्टिकल समरीज जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगी। और हाँ, नीचे कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हारा ध्यान ज्यादा हाइपर फोकस में रहता है या स्कैटर फोकस में। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये था मैं, बुक बीम से। अगली किताब में मिलते हैं, जहां हर पन्ना एक नया नजरिया लेकर आता है। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।